कबीरदास जी ने कहा ना, कबीरा कुकुर राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबरी जित खींचे तित जाऊं। जैसे एक व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के गले में जंजीर डाल देता है ना, और फिर उस जंजीर को पकड़ के जहां चाहे उसको कुत्ते को अपने पीछे घुमाता है, वैसे कुत्ते जैसी शरणागति भी अगर हम लोग ठाकुर जी के प्रति निभा दें ना, तो बहुत समझना, कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है। वो मालिक का उपकार कभी भूलता नहीं है। और एक हम लोग नमक हराम लोग हैं जिनको मालिक का उपकार कभी याद ही नहीं रहता। मनुष्य शरीर पाया, मनुष्य जीवन को जीने की सब उपयुक्त सामग्रियां फ्री में पा रहे हैं। ऑक्सीजन की कीमत ठाकुर जी कभी मांगते नहीं। सारा जीवन भर भगवान को याद करने के बाद भी कोई भी जीव भगवान के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। हर जीव सदा भगवान का कर्जदार ही बना रहने वाला है। कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी हम लोगों की भगवान के प्रति नहीं है। जिसका टुकड़ा खाता है ना, उस मालिक को वो कुत्ता कभी भूलता नहीं है। और जिनका दिया हुआ हम लोग सब कुछ पा रहे हैं, उनको बार बार याद दिलाने से भी वे याद हमें आते नहीं हैं। जैसे एक गृह मालिक अपने पालतू कुत्ते के गले में जंजीर बांधकर उसको अपने सदा साथ रखता है, ऐसे ही हे राम जी, हम सब जीव भी आपके वही वफादार कुत्ते भी बन जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। गले राम की जेबरी, ये गले में जो माला है ना, तुलसी जी की माला, यही है वो जेबरी। कोई का घर का मालिक कुत्ते को उसके गले में बंधी जंजीर पकड़ के ही तो अपने पास बुलाता है, पूंछ पकड़ के थोड़ी खींचता है। जंजीर से ही अपनी ओर खींचा जाता है ना। अगर ये जंजीर पड़ी रहेगी ना गले में, तो कभी ना कभी राम जी अपनी ओर हमें खींचे ही लेंगे, कभी ना कभी ठाकुर जी हमें अपना बना ही लेंगे, कभी ना कभी ठाकुर जी अपने सन्मुख हमें कर ही लेंगे। वैष्णवता लाओ अपने जीवन में, वैष्णव बनिए, तुलसी की माला पहनो, अपना पहचान पत्र अपने पास रखो। ये पहचान पत्र गले में रहेगा ना, गलत टिकट भी कट गई, जमराज के पास पहुंच भी गए, तो वो भी सम्मान से तुम्हें गोलोक भेज देंगे, वैकुंठ भेज देंगे, हाथ जोड़ के विदा कर देंगे ठाकुर जी के पास। और गले में पहचान पत्र ही नहीं होगा तो फिर खो जाओगे, भटक जाओगे, तो कोई तुम्हें खोजने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों के संसार चक्र में कहीं पड़ गए तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए गले में ये पहचान पत्र जरूर रखो, हम भगवान के हैं। कहीं जाओगे अपने कर्मानुसार, किसी भी योनि में जाओगे, वहीं से ठाकुर जी खोज के तुम्हें अपना लेंगे, वहीं से पकड़ लेंगे। भक्त रसखान हुए, मुसलमान भक्त हुए आगरा में, अपने गले में मोटे मोटे कंठा पहनते थे तुलसी के, छोटी छोटी कंठियां नहीं, मोटे मोटे कंठा पहनते थे, मोटे मोटे बीज के। एक बार किसी वैष्णव ने कहा, अरे इतनी मोटे मोटे कंठा पहनने की क्या जरूरत है आपको? तो रसखान जी ने कहा, देखो भैया, आप सब लोग तो हिंदू हो, जन्म से भक्त हो, भगवान की उपासना किए हो। हमने तो इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी अनेकों हत्याएं की हैं, खूब अभक्ष खाया है, उल्टा सीधा खाया पिया है। आप लोगों का उद्धार तो ये छोटी सी तुलसी की कंठी पहनने से ही हो जाएगा, पर हमने जो दुष्कर्म किए हैं ना, उनका कल्याण करने के लिए मोटे मोटे कंठा पहनने की जरूरत है। अरे एक सामान्य सी लकड़ी को भी पकड़ लेना आदमी, तो नदी में वो लकड़ी डूबने नहीं देती है। और अगर कहीं तुलसी का काष्ठ कोई व्यक्ति पकड़ ले, तुलसी की लकड़ी पकड़ ले, तो वह व्यक्ति भी भवसागर में कभी डूब नहीं सकता है। उस सामान्य सी लकड़ी नदी से पार करा देती है, तो तुलसी का काष्ठ भी व्यक्ति को भवसागर से पार करा देता है। रसखान जी मोटे मोटे तुलसी, एक भक्त हुए मधु गोस्वामी जी, संपूर्ण श्री अंग में अपने सब तुलसी का ही, सब अंगा जंगा, सब कपड़े भी तुलसी के ही पहनते थे। गोविंद चरण प्रिय, गोविंद भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी, बहुत प्रिय है। भगवान का प्रिय बनना है, उनको प्रसन्न करना है, तो हमारा वेश जो ठाकुर जी को पसंद है ना, वैसा ही होना चाहिए।